आज्ञा के सिरोधार्य करके ब्रह्मा जी के मन में ज्ञान उत्पन्न हो गया। सच तो यही है, ये माटी का पुतला एक दिन माटी में मिल जाएगा। कि मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाए। सत्य जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जल आकाश वायु पृथ्वी और वायु से ये शरीर बना। जीने के लिए हमें आकाश भी चाहिए, पृथ्वी भी चाहिए, वायु भी चाहिए, जल भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए। ये पंच तत्व से मिलकर के ये शरीर बन गया। और अंत में जब ये शरीर का प्राणांत होता है, जल जल में मिल जाता है, पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाती है, वायु वायु में मिल जाता है, आकाश आकाश में मिल जाती है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है। जो जहां जहां से उधार मांग करके लाए थे ना, वो सब वहां जाकर के मिल जाता है। शेष रह जाता है ये मृतक शरीर निष्प्राण। इसलिए मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाए। ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया कि सच में शेष अगर है तो वह सत्यम परम धीमहि। सत्य ईश्वर विष्णु नारायण है। प्रलय जब हो जाएगा, सब कुछ संसार मिट जाएगा, तब भी नारायण बचेगा। सृष्टि होने से पूर्व भी नारायण है, सृष्टि होने के बाद भी नारायण है, प्रलय होने के बाद में भी सिर्फ शेष एक नारायण बचता है। प्रलय जब हो गई तो चारों ओर पानी पानी भर गया। ब्रह्मा जी को चिंता व्यापी, बोले कि अब मैं सृष्टि करूं तो करूं कहां, चारों ओर तो पानी ही पानी भरा है, अब मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी चिंता में बैठे थे। ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक के अनुसार एक शूकर का बालक नासिका से आगे सामने प्रकट हो गया, जिनका नाम था वराहा। बोले वराहा भगवान की। 24 अवतारों में भगवान वराह का दूसरा अवतार है। वराह भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी क्या बात है, क्यों चिंतित हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु चारों तरफ तो पानी पानी भरा है, पृथ्वी डूबी हुई है समुद्र के अंदर, मैं कहां से सृष्टि करूं? भगवान वराह उस समुद्र में डूब गए और पृथ्वी को निकाल करके अपने सूंड पर लेकर के आए। सूंड पर लेकर के आ रहे थे। इधर जो जय विजय को शाप दिया था सनकादिक ऋषियों ने, वह आज दिति के गर्भ से हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु के रूप में जन्म लेकर के आ गए। कश्यप के दो पत्नी हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्य हुए, अदिति से देवता हुए। दिति के दो तो पुत्र हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु। बहुत जल्दी पहाड़ के जैसे बढ़ने लगे, बहुत विशाल पर्वताकार शरीर हो गया, आकाश में विचरण करने लगे, क्योंकि नीचे तो चारों तरफ पानी भरा हुआ था, रहें तो रहें कहां, इसलिए अंतरिक्ष में विचरण कर रहे थे। जब अंतरिक्ष में विचरण कर रहे थे, उधर से आ रहे थे देवलोक से नारद जी
श्रीमन नारायण 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 करते हुए अब हिरणाक्ष ने नारद जी को पकड़ लिया। ठहरिए, कौन है आप? नारद जी सक पकाए, बीणा बजाते हुए बोले, हम तुम्हारा संत हैं और हम तो भगवान का नाम का भजन करते हैं, अंतरिक्ष में विचरण करते हैं। आप कौन हैं? हिरणाक्ष ने कहा कि मेरे पिता का नाम कश्यप है, मेरी माता का नाम दिति है, हम उनके 2 पुत्र हैं, मेरे भाई का नाम हिरणाकश्यपु है, हम युद्ध करने के लिए आए हैं, बल से इस पृथ्वी को जीतने के लिए आए हैं, आप मेरे से युद्ध करिए। नारद जी ने कहा, प्रभु हम तो युद्ध करना जानते नहीं, हम तो संत फकीर आदमी हैं, भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, अगर आपको कोई योद्धा ही चाहिए तो अभी चले जाइए, आप पृथ्वी को निकाल करके वराह भगवान अपने सूंड पर रख करके आ रहे हैं, वो बड़े महान योद्धा हैं, आपकी टक्कर के ही हैं, जाओ उनसे जाकर के बातचीत करिए। अब नारद जी तो वहां से तुरंत चले गए। हिरणाक्ष आया, वराह भगवान को छेड़ने लगा। जब भगवान ने कुछ नहीं कहा तो बोले कि रहेंगे सूकर की सूकर ही, युद्ध करिए, मेरे से युद्ध करना जानते नहीं तो करोगे क्या? बार बार छेड़ने लगा तो वराह भगवान ने चक्र को आज्ञा दी और हिरणाक्ष का काम तमाम कर दिया और पृथ्वी को लेकर के पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। उससे पूर्व भगवान ने वृंदावन का दर्शन कराया। वराह ने वराह भगवान पृथ्वी को लेकर के वृंदावन में जब प्रवेश करने लगे तो वहां यमुना महारानी बह रही हैं अपनी मस्ती में, अपनी तरंगों के साथ चिड़ियां चहक रही हैं और वृक्ष हरे भरे लता पताओं से परिणित हैं, मोर नाच रहे हैं और दादुर बोल रहे हैं, बतख नाच रही हैं, हंस गुनगुना रहे हैं। पृथ्वी को बड़ा आश्चर्य हुआ, हे प्रभु मैं तो आपकी सूंड पर बैठी हूं और फिर भी आपका वृंदावन बसा हुआ है, कैसे? किम कारणम? भगवान ने कहा, देवी वृंदावन तो मेरा निज अपना घर है, इसमें मैं किसी का इंटरफेयर नहीं चाहता। तेरा क्या भरोसा तुझे कभी अभिमान हो जाए, इसलिए मैंने अपना वृंदावन अपना घर अलग बसाया है। मेरा वीराना मेरा घर अलग है। पृथ्वी देवी ने कहा, गोविंद ये तो बड़ा रमणीक है, इतना सुंदर है कि यहां से मेरा जाने का मन अब बिल्कुल नहीं कर रहा है। प्रभु मुझे यही स्थान दे दीजिए ना। भगवान ने कहा कि नहीं, यहाँ किसी को स्थान नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ मेरा घर है, जिसका जो काम है उसके ही काम आता है। तेरा काम अलग है, मेरा काम अलग है और देवताओं का काम अलग है। पृथ्वी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन गोविंद ने कहा कि नहीं, तुम मेरे धाम का दर्शन करिए और जाइए। भगवान ने पृथ्वी को ब्रह्मा जी को सौंपा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, सबसे पहले मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति की, उसी से और सब संतान पैदा हुई। 6 प्रकार की सृष्टि रची, अंडज, उद्भिज, जरायुज आदि आदि। ये 6 प्रकार की जो सृष्टि है, यहां सर्प ब्रह्मा जी ने बनाए और जहां चिड़िया आदि पक्षी जितने भी जानवर हैं अलग अलग प्रकार की क्वालिटी के बनाए।
कोई हरी, कोई पीली, कोई लाल, कोई छोटी, कोई मोटी, कोई बड़ी, कोई लंबी। शुतुरमुर्ग को देखो कितना लंबा। एक बीला नाम का पक्षी है जो कम से कम 7 फुट का होता है। एक छोटी सी चिड़िया 3 इंच की बनाई, 50 ग्राम वजन होगा ज्यादा ज्यादा। उड़ उड़ के फुदक फुदक करके कहीं किसी डाली पर बैठ जाती है। एक चींटी भी बनाई, एक हाथी भी बनाया। ये अलग अलग जो सृष्टि बनाई है बड़ी चतुराई से भगवान ने बनाई होगी, बड़ी चतुराई, बड़ी बुद्धिमान से। और किस किस को कहां कहां रहना है, कहां कहां जाना है, क्या क्या आहार बनाया रहने के लिए, खाने के लिए, सबको अलग अलग भगवान ने व्यवस्था कर दी है। तो इस प्रकार से ये सृष्टि का वर्णन आपने श्रवण किया। पूज्य सुखदेव कहते हैं कि राजन, आज हरिद्वार में मैत्री ऋषि से उद्धव और विदुर जी का मिलन हुआ। ये कथा पूज्य सुखदेव राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं और मैत्री जी इस कथा को विदुर जी को श्रवण करवा रहे हैं। हरिद्वार में गंगा किनारे पर बैठ करके मैत्री जी कथा सुना रहे हैं विदुर जी को। विदुर जी से कहा, आप तो परम सौभाग्यशाली हैं कि जो आपके यहाँ गोविंद आकर के केले के छिलके पा गए, साग भात खा गए, आप भाग्यशाली हैं। क्योंकि जहां प्रेम होता है भगवान वहीं तो जाते हैं। शांति दूत बनकर के जब भगवान हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, लेकिन उन 56 प्रकार के व्यंजन में बड़ा अभिमान छुपा था। अभिमान भरा व्यंजन गोविंद को कभी स्वीकार नहीं होता। न्यायाधीश बनकर के तो गए, लेकिन 56 प्रकार के व्यंजन भगवान ने त्याग दिए, क्योंकि जहां अभिमान है, अभिमान का अन्न नहीं खाना चाहिए। भोजन 2 प्रकार की गति से व्यक्ति को किया जाता है। या तो ज्यादा भूख लगे तब भोजन करना पड़ता है असमर्थता में, या कोई खिलाने वाला कोई श्रद्धा से खिलाए, नहीं नहीं आपको तो खानी पड़ेगी, अच्छा आधी नहीं तो 1 टुकड़ा तो ले ही लो, थोड़ा सा ले लीजिए। कोई खिलाने वाला प्रेमी हो तो आपकी भूख बढ़ सकती है। ये तो मजबूरी में, अगर आपको विशेष भूख लगी है तो अभिमानी का भी अन्न खाया जा सकता है, लेकिन वो तो गोविंद हैं, वो क्यों खाएंगे? अभिमान को और भगवान का तो बैर है, शत्रुता है। भगवान ने विदुर जी से कह दिया, सभा में विदुर जी बैठे थे, कि मैं आपके यहां आ रहा हूं। क्योंकि दुर्योधन ने निकाल दिया था ना विदुर जी को, मंत्री पद से हटा दिया था, क्योंकि विदुर जी तो दासी के पुत्र थे। कह दिया कि जाओ विदुर, मैं तुम्हारे यहां भोजन करूंगा। लेकिन विदुर के घर पे कुछ था नहीं, कदली के वन में रहते थे, केले के वन में। केवल वहीं केले का फल खाते खाते तपस्या करते थे। एक छोटी सी झोंपड़ी थी। जब भगवान ने विदुर जी को इशारा किया तो भागे भागे चले आए। गोविंद कभी झूठ नहीं बोलते, उनके जो बोलते हैं वो जरूर करते हैं। तुरंत झटपट से भागे आए और एक छोटी सी बुदरिया में गए। वहां से रसमलाई, रबड़ी, रसगुल्ला, थौर मठरी आदि खरीद ही रहे थे। उसी समय विदुर जी तो थे बाजार में, और विदुरानी के घर जाकर के कुंडी खटखटाई, काका जी दरवाजा खोलो, मैं आ गया, मैं आ गया। विदुरानी तो नहा रही थी। जब गोविंद की आवाज सुनी तो स्नान करती करती गीले कपड़े में भाग करके आई, कुंडी खोली, गोविंद शर्माए, अपना पीताम्बर उठाया और झटके से फेंक दिया, काकी ओढ़ लो। इतनी खुश हो गई। प्रेम सब कुछ भुला देता है।
आज काकी तो फूल ही नहीं समा रही हैं। आज मेरे घर गोविंद आए हैं, आज हमारे यहाँ हम किसी काम के नहीं। हमें दुर्योधन ने घर से बाहर निकाल दिया, हमें राजपाट को दिया नहीं, कुछ ना कोई राज दिया, ना कोई पाट दिया, ना कुछ धन दिया, ना कोई नगर गांव दिए, ना कोई शहर दिया। हम तो एक वन में रहते हैं, हमारी कुटिया में गोविंद आए हैं। बड़ी कृपा की गोविंद आपने। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।